हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका विशेष स्टडी में स्वागत है। जैसे कि पिछला एक चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था सम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हम लोग दोनों एक्सरसाइज खत्म कर लिए। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है, देखिए सेकेंड चैप्टर क्या नाम है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोग को ज़्यादातर पुट करके और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाना रहता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें कोई थ्योरी नहीं होता क्योंकि ये 12 में हम लोग को पढ़ना था, तो उसी का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग अगला चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ पाए, हम लोग को नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आगे यूज है इस सब का बहुत ज़्यादा। रिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो रिडक्शन फार्मूला में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सबसे अहम भूमिका है। तो हम लोग इसीलिए इसका रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग को कैसे हो दिक्कत ना हो। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 2A। 2A का क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक्सरसाइज 2A, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर ए क्यू प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। देखिए इतना क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसा तो क्वेश्चन बहुत बनाया है, लेट करेंगे इसको ए क्यू प्लस एक्स क्यू, लेट ए क्यू प्लस एक्स क्यू इक्वल टू टी कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई 3। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर रूट का क्या मान है, टी मान है, रूट टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 3। डी एक्स जो इसका क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 3। अब इसको हम 1/3 कॉमन इसमें ले लेंगे, 1/3 बाहर निकाल लेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी कम लिख सकते हैं 1/2 डी टी। इसको सॉल्व कर देंगे, 1/3 टी की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, कैसे टी की पावर 3/2 1/3/2 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 2/3 इंटू टी की जगह पर हम क्या पुट किए थे, ए क्यू प्लस एक्स क्यू, तो लिख देंगे ए क्यू प्लस एक्स क्यू टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा 2/9 ए क्यू प्लस एक्स क्यू टू द पावर 3/2। आंसर है इतना। देखते हैं हम लोग आंसर कि नहीं इतना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ऐसे ही बनेगा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर बताते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर। और आप लोग घर में बनाया कीजिए क्वेश्चन को, कहीं से नॉलेज मिल रहा है आप लोग लीजिए, कहीं से तो पढ़ रहे हैं ना, सेमेस्टर 2 का है। नेक्स्ट 5
5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर पावर 4x, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक पावर 4x dx, इतना दे दिया हमको। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे हम, सेक स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब इसको इससे इसमें गुणा कर देंगे हम, dx, इंटीग्रेशन ऑफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। अब इसमें से उठा के इसमें गुना कर देंगे हम लोग, dx, क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन के पावर 4x हो जाएगा, टेन टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे क्या चीज, टेन एक्स बराबर टी, क्या रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कितना रहेगा, डी एक्स बराबर डी टी। अब इसमें पुट कर देंगे हम, टेन टी के क्या पुट, टेन एक्स के क्या हम लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, तो टी के पावर 2 है तो टी के पावर टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ नाइन dx। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी प्लस इसमें टेन टू द पावर 4 है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स तो हम मान लिए हैं टी, इतना आएगा dx बराबर dt बराबर कैसे, डी सेक स्क्वायर dx बराबर dt, टेन के पावर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 4 dt। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, टी के पावर स्क्वायर गया, क्या कैसे होगा, टी के पावर 3 अपॉन में 3 प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन में 5, टी हम लोग क्या पुट किए थे, 10x, क्या हो जाएगा, 10x की टू द पावर 3, 10 के पावर 3x अपॉन में 3 प्लस 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 अपॉन में 5। आंसर है इतना, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जल्दी करते हैं, बहुत क्वेश्चन है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? tan x माइनस एक्स इंटू में tan स्क्वायर x dx। इतना क्वेश्चन है 7 नंबर के। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx इतना। इसको तोड़ेंगे tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 टू dx। अब लेट कर लेंगे क्या चीज? लेट कर लेंगे tan x माइनस एक्स बराबर t। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स यहाँ पे माइनस 1 dx बराबर dt। अब पुट कर देंगे हम लोग, बन जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा t dt। क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन में 2। टी की जगह पर क्या लिखे थे? tan x माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में 2। हो गया आंसर 7 नंबर क्वेश्चन। है 7 नंबर क्वेश्चन। tan x माइनस एक्स का होल अपॉन में 2। चलिए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सब तो हल्का हल्का आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है कुछ ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। sin qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। sin qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इतना हो गया। और हम देखिए क्या करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx इतना लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। साइन एक्स dx। अब हम लेट कर लेंगे। लेट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी। कॉस एक्स बराबर टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt इतना हो गया। और हम इसमें पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इस पे पुट करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का मान लिया टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर एक्स यानी टी स्क्वायर साइन एक्स dx का क्या हो जाएगा? माइनस dt। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा dt। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे इसमें, इसको इससे। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर dt माइनस है टी स्क्वायर dt माइनस टी के पावर 4 dt
कितना हो गया, तो इसको हम लोग हल करेंगे। माइनस है टी स्क्वायर टी के पावर 3/3 माइनस टी के पावर 5/5। अब हम लोग टी का मान पुट कर देंगे, टी का मान पुट करेंगे तो टी इक्वल टू क्या है, cos x। देखिए cos क्यू एक्स अपन 3 माइनस में cos टू द पावर 5/5। इसको साइन, इसको साइन देंगे कैसे हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, इतना आंसर हो जाएगा cos टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x हो जाएगा। सॉरी गलती हो गया, इतना है सर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 नंबर क्वेश्चन था। हाँ आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, आप लोग को जो भी डाउट होता है टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करिएगा। उसका व्हाट्सएप ग्रुप में हम टेलीग्राम का लिंक भेज दिए हैं, उसमें जुड़ कर भेज सकते हैं आप लोग जो डाउट है चैप्टर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या चीज देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx कितना है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको हम साइन 2x का फॉर्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x dx, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या पुट करेंगे कि मेरा cos x dx आ जाएगा, तो साइन x लेट कर देंगे, लेट साइन x बराबर t, लेट करेंगे ऐसे साइन x बराबर t, क्या हो जाएगा cos x dx बराबर dt, इतना हो गया। अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो 2 यहाँ मेरा कोएफिशिएंट यहाँ पे बाहर निकाल जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर x साइन x बराबर हम क्या मिलना है, t माने है t स्क्वायर इंटू t dt। अब हम t क्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t क्यू dt, t क्यू क्या हो जाएगा 2 t के पावर 4 अपॉन में 4, 2 से 2 गया, क्या बचा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन टी के पावर टी बार हम क्या माने साइन x, साइन के पावर 4x अपॉन में 2, आंसर 13 नंबर क्वेश्चन है। है 13 क्वेश्चन हम लोग हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं, e के पावर x वाला है क्वेश्चन, e के पावर x क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 तो बना लिए। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं क्लास को आगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अंडर रूट 1 प्लस e के पावर x dx, इतना क्वेश्चन है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे 1 प्लस e टू द पावर x बराबर t कर देंगे, ठीक है आसानी से बन जाएगा 1 प्लस e के पावर x बराबर t, क्या हो जाएगा 1 पे 0 हो जाता है, e के पावर x का e के पावर x हो जाता है dx बराबर dt।
इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ कैसे कर देंगे, टी के पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 डी टी। तो 1/2 क्या आ जाएगा, टी टू द पावर 3/2 अपन में 3/2। टी पावर टी का क्या मान सकते हैं 1 प्लस ई के पावर एक्स, 1 प्लस ई के पावर एक्स इक्वल टू 3/2 अपन में 2/3 यहाँ हो जाएगा आंसर। देखिए तो है आंसर इतना 15 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सब आसान क्वेश्चन है इसमें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेथड। रिडक्शन फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे ना, रिडक्शन फॉर्मूला में इसका यूज है। क्वेश्चन नंबर 18 सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स है ई टू द पावर 10x dx। इतना क्वेश्चन है मेरा, आइए बनाते हैं। देखिए अगर 10x हमारा टी मानेंगे तो 10x के डिफरेंशिएशन का सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लोग बन जाएगा आसानी से। तो लेट यहीं से कर देंगे हम लोग क्या चीज 10x, तो 10x बराबर टी यानी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। और पुट कर देंगे क्या चीज ई टू द पावर टी dt। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर टी टी बराबर क्या माने हम लोग 10x, तो ई टू द पावर 10x बराबर आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। ये 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20। आगे है, इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आगे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल क्यूब अपॉन में x इतना है dx। इतना क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेट करेंगे क्या चाहिए 1 प्लस log x करेंगे तो क्या होगा, log x का क्या था 1/x। तो लेट करेंगे हम लोग, देखिए ये लेट करेंगे log x, सॉरी लेट करेंगे 1 प्लस log x बराबर t। तो क्या आ जाएगा 1/x dx बराबर dt। तो अब हम लोग फिट कर देंगे इसमें क्या होगा 1 प्लस log x का मान लिया हम लोग t, तो t के पावर 3 dt। अब t के पावर 3 क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 4 अपॉन में 4। अब t बराबर क्या माने हैं 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x क्या माने हैं 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x पावर 4 अपॉन में 4 आंसर इतना हो गया। देखिए है क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 ऐसा ही है, 20 तो पता है 21 ऐसा ही है, 22 भी ऐसा ही है। 22 में क्या करेंगे log x मानेंगे t, तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बताते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, tan x इंटीग्रेशन ऑफ अपन में log of cos x dx इतना है। हम लोग लेट करेंगे क्या चीज, log of cos x लेट कर हम लोग क्या log of cos x लेट करेंगे log of cos x dx बराबर dt, log of cos x बराबर t, log of cos x बराबर t। इसका डिफरेंशिएट करिए क्या होगा, log x का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/cos x इंटू cos x यहाँ पे पहले cos x बच गया। अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में sin x, माइनस यहाँ लगाते हैं इंटू में sin x। अब sin x बाई cos x क्या होता है tan x, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में tan x dx बराबर dt। tan देखिए आराम से देखते हैं, tan x sin x dx बराबर dt। अब हम लिख सकते हैं इसको tan x इक्वल टू dt माइनस dt, tan x इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग पुट कर देंगे इसमें इंटीग्रेशन ऑफ क्या चाहिए इतना क्या 1/tan x dt माइनस में हो जाएगा tan x log of cos x बराबर क्या माने हम लोग t dt इतना हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x होता है, तो माइनस में log x बराबर क्या है t। अब इसे पुट कर देंगे माइनस में log x t बराबर क्या चीज है log of cos x, तो log cos x आंसर है इतना 23 नंबर की माइनस log cos x है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज 25 ऐसा ही है 1 + x के पावर x पुट कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन चलिए हम ज्यादा नंबर हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, एक 28 नंबर क्वेश्चन और एक 30 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 28 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + sin x dx 1 + sin x dx 28 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें हम लेट कर लेंगे क्या चाहिए 1 + sin x बराबर t, तो क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। sin x बराबर क्या होता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x करेंगे तो cos x, तो cos x dx बराबर dt। अब हम इसमें पुट कर देंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 + sin x बराबर क्या पुट किया है t dt। अब हम इसे लिख सकते हैं देखिए तो 1/2 t के पावर माइनस में 1/2 1/2 ऊपर लेंगे करते माइनस 1/2 dt। तो क्या आ जाएगा ये, इसको इंटीग्रेशन कीजिए तो t के पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, t के पावर 1/2
प्लस में अपॉन में 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी। टी बराबर क्या माने हम लोग 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही दे दिया है, 1/2 का हम अंडर रूट लिख सकते हैं ना, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इतना दिया हुआ आंसर। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और अगला दिन इस चैप्टर खत्म कर देंगे। 50 क्वेश्चन है, अगला दिन 20 में क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना वीडियो। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट 30। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स इतना है। हाँ इसको बनाते हैं। देखिए लेट करेंगे हम क्या चीज, रूट एक्स को लेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। लेट करेंगे क्या चीज, रूट एक्स। लेट करेंगे रूट एक्स बराबर टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/रूट एक्स बराबर 1/रूट एक्स बराबर 2 डी टी। अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर निकाल लेंगे, कॉस रूट एक्स के क्या मान है टी, कॉस टी डी टी। और कॉस टी क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस में साइन टी हो गया, और यहाँ पे मेरा 2 है तो माइनस में 2 साइन टी। अब टी की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं तो -2 साइन टी। टी का क्या माने हम लोग रूट एक्स, -2 साइन रूट एक्स आंसर 30 का है। ये हो गया, हम लोग चैप्टर खत्म हो गया। अगर यहाँ तक अगर कोई डाउट है आप लोग को तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन तक 2A का एक्सरसाइज 2A का। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।